जब भी आपका नंबर 9 एक आपके इजी चांसेस या आपके चांसेस नॉर्मली फिनिश करता है तो आप मैच जीत जाते हो। फुटबॉल के बेसिक्स है। या आपको आपके एक स्टार प्लेयर की ज़रूरत होती है जो आपको रेस्क्यू करे बार बार। लिवरपूल का थोड़ा यही रहा है ये सीज़न मेरे ख्याल से। वो बाकी दूसरे टीम से तो अच्छे ही रहे क्योंकि कितने ही गेम हारे हैं पूरे सीज़न में अब तक, चैंपियंस लीग में, प्रीमियर लीग में, ठीक है। डार्विन नूनेज़ ने फाइनली भाई उनके लिए चांसेस फिनिश किए। कल के गेम में साला ने आई थिंक 7 चांसेस क्रिएट किए थे ऑलरेडी बिफोर डार्विन नूनेज़ का पहला गोल गया। और ऐसे लग रहा था सबको कि यार लिवरपूल एक्चुअली इतना इतना अच्छा नहीं खेली, बट मैंने जो देखा तो लिवरपूल ने क्वाइट डिसेंट चांसेस क्रिएट किए थे। लेकिन जब भी आपका जो नंबर 9 होता है, यहाँ से फाइनली आपको एक मैच जिताता है तो फ़र्क वही होता है। हम नंबर 9 की मैंने क्यों बात चालू की यहाँ से, हमको सबको मालूम है यूनाइटेड में तो स्ट्रगल चालू है प्रूवन स्ट्राइकर की। आर्सेनल में नंबर 9 की बात तो 2 सीज़न से चालू है। और कल देखो आर्सेनल को वही खटका गई इन द एंड जो हम उनको खटका गई थी एफए कप में। जब भी आपको होम पे आप 2-0 लीड लेते हो और आप 2-0 लीड गवा देते हो, ठीक है, उनका एक इंजरी रन चालू है, राइट बैक पे पार्टी खेल रहा था। फिर भी ये इतना इम्पोर्टेंट होता है कि कम चांसेस में आपका एक प्रूवन नंबर 9 हो जो एक चांस में भी एक गोल मार सके, राइट? और वहाँ पे आप मैच जीत जा सकते हो, स्पेशली जब आपका डिफेंस लीकी हो। ये हमने देखा था रॉबिन वैन पर्सी यूनाइटेड में था तभी। हमारे जो लास्ट सीज़न में जब भी हमने वो लास्ट टाइम लीग जीता था, रॉबिन वैन पर्सी और थोड़ा वेन रूनी के असिस्ट्स की वजह से हमने वो लीग जीता था। वहाँ पे तभी भी अगर जो आप देखोगे वो लीग उस साल इतनी कुछ ख़ास नहीं थी। यूनाइटेड ने भी ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड पॉइंट से लीग जीता नहीं था। हम बस जितने गोल खा रहे थे उससे ज़्यादा 2 गोल मार रहे थे। और वही सिंपल आ जाती है कि तभी पूरा ये डायनामिक रहता है आपकी टीम का, कैसे आप जीत लो। आर्सेनल से लग रहा है बार-बार वो नहीं होता है। जब भी वो बोलते हैं ना गोइंग गेट्स टफ, द टफ गेट्स गोइंग। आई थिंक आर्सेनल नेवर गेट्स गोइंग वहाँ पे अनफॉर्च्यूनेटली। वापस उनको आप बोलोगे तो ऑनेस्टली एस्टन विला एट होम भी ड्रॉ एक बुरा रिजल्ट नहीं है अगर जो आप टाइटल रेस में हो। हम कहाँ ही बात करें टाइटल रेस की हमारी। एस्टन विला ड्रॉ ठीक ही है। देखो हमने ड्रॉ किया था उनको अवे, हमने तभी रिजल्ट नहीं लिया था क्योंकि एस्टन विला एक टॉप 4 टॉप 6 टीम जैसी चैलेंज और टक्कर दे रही है सबको, राइट? तो एक लॉस बुरा रिजल्ट ऑब्वियसली हो जाता। एक ड्रॉ इतना खराब रिजल्ट नहीं है आप देखने जाओ तो। बट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टाइटल रेस भाई, अगर जो आपको टाइटल जीतना है तो आपको ये टीम्स को हराना पड़ता है, राइट? आप आपके बेस्ट टीम्स को नहीं हराओगे, आपके टॉप 4 टीम्स को नहीं हराओगे, वहाँ पे पॉइंट्स ड्रॉप करोगे और दूसरे टीम के सामने भी पॉइंट्स ड्रॉप करोगे तो आप कहाँ पे लीग जीतोगे? समझो आपने बॉटम टीम्स के सामने सब पॉइंट्स ले लिए, आपने पॉइंट्स नहीं छोड़े, तो 1-2 आप बड़े मैच में पॉइंट गँवा सकते हो, ठीक है? यहाँ पे आर्सेनल दूसरे गेम में भी अभी पॉइंट ड्रॉप कर रही है, टॉप 4 टॉप 6 राइवलरी में भी वहाँ पे पॉइंट्स ड्रॉप कर रही है। तो लग इसलिए मैंने ये डाला है बैक टू बेसिक्स। डार्विन नूनेज़ नंबर 9 2 चांसेस ऐसे उसने फिनिश किए। आर्सेनल स्ट्रगलिंग, यूनाइटेड का स्ट्रगल रहा है पूरा सीज़न, 2 सीज़न से मैं बोलूँगा, एरिक टेन हाग के सेकंड सीज़न से। सेकंड सीज़न ऑफ एरिक टेन हाग इंजरी प्रोन जो भी हो, लेकिन ब्रूनो फर्नांडिस ने भी डिसेंट नंबर ऑफ चांसेस क्रिएट किए थे, जस्ट रास्मस हॉयलैंड ना तैयार था और ना पे हमको बेंच पे कोई दूसरा ऑप्शन था। हम यूनाइटेड फैन्स बोल रहे थे यार ग्रीनवुड का वो पोज़ीशन था, ग्रीनवुड खेल लेता, विंग से आके सेंटर खेल लेता, बट इट डज़न्ट मैटर ना, वो चला गया था तब तक ऑलरेडी हो गया था उसका सब। तो हमने भी स्ट्रगल किया है वो एक नंबर 9 लाना जो हमारे गंदे मोमेंट्स में एक एक चांस एक गोल मार दे और हमको बचा ले। वहीं पे मेरे को लगता है कि लिवरपूल एंड ऑफ द डे लीग जीत जाएगी क्योंकि जहाँ पे नंबर 9 था मो साला उनको अपने क्रेजी रन ऑफ फॉर्म में बचा रहा था। अभी गैप को कंट्रीब्यूट करा था लास्ट 10 गेम में। आई थिंक कुछ 15-16 गेम में गैप को ने 11 गोल मारे, शायद ज़्यादा। और यहाँ पे आप देखने जाए तो यूनाइटेड में फाइनल लग रहा है एमोरम के अंदर की थोड़ा थोड़ा फ्यूजन है, थोड़ा मेल विचार है प्लेयर्स के साथ, वो जुड़ रहे हैं उनके विचार। मालूम हो रहा है हमारे वाइड प्लेयर्स को कि अभी स्ट्राइकर शायद दे दिया जाएगा कि अभी ये रन मारेगा, लेकिन बहुत टाइम है। अगर जो आपको देखना है कि यूनाइटेड एक सक्सेसफुल टीम रहे, प्रीमियर लीग चैलेंजिंग टीम रहे 2-3 साल बाद, तो जो ग्रिट वाला रिजल्ट का लिवरपूल ने निकाला है, आपको ऐसा निकालना पड़ता है अवे फ्रॉम होम। और इसलिए मैं फोकस कर रहा हूँ कि कैसे अपने प्लेयर्स से बेस्ट काम निकलवाना एक जो मैनेजर का होता है, जो मुझे फेथ है एमोरिम में, जो दिख रहा है अर्ली डेज में, ठीक है। बट लेट्स सी लॉन्ग वे टू गो। कमिंग बैक क्विकली पर टाइटल रेस राउंड अप कर देता हूँ तो क्या ही बोलो यार, लिवरपूल लुकिंग फॉर्मिडेबल। आई नो कि हमारे मैनेस इन द मॉन्क के भाई निधि और मानस हमेशा वो
वो चेतावनी से बात करते हैं कि नहीं अभी भी बहुत टाइम है। ऑफ कोर्स बहुत टाइम है, 21 गेम्स खत्म हुए हैं। लिवरपूल के पास अभी एक गेम इन हैंड है, लेकिन 6 पॉइंट का लीड है लिवरपूल के पास अभी आफ्टर यस्टरडेज रिजल्ट्स, जहाँ पे आर्सेनल ने ड्रॉप पॉइंट्स किया, लिवरपूल ने जीत दिए। समझो लिवरपूल ने अपना गेम इन हैंड जीत दिया, जो 24th गेम वीक में है बॉर्नमouth और एवर्टन, तो हो जाते 53, 9 पॉइंट लीड गोइंग इनटू फरवरी इज एक आई थिंक फॉर्मेडेबल पोजीशन। वहां से आर्सेनल ने तो ऑब्वियसली लीग हारी थी, और आई थिंक एट वन पॉइंट ऑफ टाइम यूनाइटेड ने भी एक कंसीड किया था, आई थिंक 8 पॉइंट से। तो कुछ गारंटीज तो नहीं है, लेकिन जैसे जैसे लिवरपूल जीत के आ रही है, लग रहा है मुझे कि आई थिंक आई थिंक वो राइटिंग इज ऑन द वॉल मेरे लिए एज अ राइवल फैन। यहाँ से मैंने वो बोला था, मैन सिटी तो ऑफकोर्स आज खेलेगी, समझो आज मैन सिटी जीत भी जाएगी तो 39 पॉइंट्स पे, 38 पॉइंट्स पे होगी। 38 कहाँ, 50 कहाँ। मेरे लिए टाइटल रेस में अभी भी वापस बोल रहा हूँ, मैन सिटी तो नहीं है। ये लिवरपूल और आर्सेनल के बीच में है, और आर्सेनल भी फुट फुट के थोड़ी लग रही है कि यार एक दो और पॉइंट और दो गेम्स में हार जाएगी, और बस एक दो और लॉस हो जाएगा यहाँ पे आर्सेनल का, तो आई थिंक दैट इज द एंड फॉर द टाइटल रेस। बट चलो उसके बारे में ज्यादा बात करेंगे। कमिंग टू हमारे स्ट्रगल्स मैनचेस्टर यूनाइटेड के, आज कौन स्टार्ट करेगा वहाँ पे? देखो फिटनेस और जो इंजरी अपडेट है तो वो सेम ही थी हमारे लिए। जो आउट है वो तो आउट है। लूक शॉ शायद फरवरी में आएगा अपेरेंटली, बट मेसन माउंट एक्सेट्रा तो नहीं है। हमारी स्टार्टिंग लाइनअप तो मेरे ख्याल से बहुत ही सिंपल रहने वाली है। आ, मुझे वापस शायद लगता है कि वो हॉयलैंड को चांस दे, क्योंकि मुझे लगता नहीं है कि मैं हॉयलैंड को डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, उसको अपना गेम बहुत ही इंप्रूव करने का बहुत स्कोप है। अभी के लिए बहुत ही एवरेज है, यंग प्लेयर है, उसको टाइम मिलेगा, ठीक है। उसको टाइम देना चाहिए, हमको प्रूवन नंबर 9 चाहिए, इसलिए मैंने ये बैक टू बेसिक्स रखा है कि आपको एक प्रूवन स्ट्राइकर आपको कितना बचा सकता है एक टफ सिचुएशन में जब भी आपकी टीम स्ट्रगल कर रही है, राइट। कम चांसेस आ रहे हैं, वो क्लिनिकल फिनिशिंग होती है जो हमारे पास सीजन से लैकिंग है। खैर चलो वो बात वो, मेरे ख्याल से तो वापस आज मेरे मिडफील्ड कॉम्बिनेशन में वही होगा। आई एंटिसिपेट कि मुझे मालूम है कि उसने बोला था कि उगाटे थका हुआ था इसलिए उसको निकाल दिया। हॉयलैंड को शायद शायद रेस्ट दे दे, बट आई थिंक जो मैंने बोला एक सिस्टम एडजस्टमेंट है। एंड मेरे ख्याल से जो सुनील ने बोला था लास्ट एपिसोड में कि हमारे जो भी प्लेयर बेंच से आते हैं, जो भी स्ट्राइकर बेंच से आता है, वो ज़्यादा हंगर लग रहा है। मुझे लगता है कि हमारे जो स्टार्टिंग 11 है वो प्रेस करना थोड़े सीख रहे हैं, और प्रेस कर करके वो अपोजिशन को थका दे रहे हैं, विच इज़ वाई जो भी आता है ना सेकेंड हाफ में या 70 मिनट्स में या 60 मिनट्स पे, तो वो लग रहा है कि वो ज़्यादा पेस से आ रहा है। आई थिंक हमारा सिस्टम थोड़ा काम कर रहा है अभी, जहां हम ऑपोजिशन को थका रहे तो है एटलीस्ट। बट वहां पे मैं सिर्फ बोलूंगा कि होल्ड अप प्ले में जर्क्सी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये सिस्टम में, जो लग रहा है अब तक। जो हॉयलैंड में बॉल ट्रैप कर रहा है लेकिन टर्न लेके बॉल खो देता है। जर्क्सी थोड़ा उसका फर्स्ट टच कभी उसको हरा, उसको वो क्या बोलते हैं, अ, उसको ट्रिक कर देता है अपना, उसको इसका जो आई आई थिंक वो क्या सोचता है, वो पहले का ऑलरेडी सोच देता है। वहां पे जर्क्सी अपना फर्स्ट टच गवा देता है, लेकिन जब भी उसका फर्स्ट टच आता है उसके हाथ में, जर्क्सी के पैर पे, ही इज एबल टू टर्न मच बेटर, डिफेंडर को हरा देता है। हॉलैंड का वही है, वो टच लेता है लेकिन वो टर्न मोमेंट वो जाता है, वो सोचता है कि चला जाता है उससे माइंड। तो आई थिंक मे बी आज जर्क्सी को देखने मिले, इवन दो आई थिंक वो बेटर ऑफ द बेंच है, जो क्यों वो मैंने ऑलरेडी बोला। देखो यार, ब्राइटन के सामने हमने लास्ट 6 गेम में 4 बार हारे, अगर जो हम हेड टू हेड बात कर ले, ठीक है। लास्ट गेम वाला सबको तो मालूम है, जाओ पेड्रो का विनर, जहाँ पे हमारी डिफेंडिंग मतलब संडे लीग डिफेंडिंग थी। हमने उनको अवे हराया था लास्ट सीजन, लेकिन उन्होंने हमको ओल्ड ट्रैफर्ड में 3-1 हराया था। उसके पहले उन्होंने हमको वापस अवे हराया था, ओल्ड ट्रैफर्ड पे दूसरी बार हराया था 2022 में, तो अभी 2-1। तो आर रिसेंट रन ऑफ रिजल्ट्स ब्राइटन के सामने अच्छे नहीं रहे हैं। So yeah, I want us to try and win this match at any cost. बोगी टीम होती है ब्रेंटफोर्ड, ब्राइटन, हम सब बात करते हैं, लेकिन इतनी तो नहीं होनी चाहिए अभी। ये टीम में इतना तो है कि जाके कुछ जीत पाए, कुछ कर पाए, ठीक है। तो आई एम नॉट प्रिडिक्टिंग कि आसान विन होगा, बट अगर जो मैं ये लाइनअप देखूँ या मैं ये सोचूं कि क्या हो सकता है यहाँ पे, पाउंड फॉर पाउंड उनके प्लेयर्स है अच्छे, सबको मालूम है। लुइस डंक आ गया वापस, जाओ पेड्रो, वेलबैक है, वेलबैक ने हमारे सामने गोल भी मारा है आर्सेनल के लिए, ब्राइटन के लिए, ठीक है। बट हमारा टीम इतना बुरा नहीं है। सो आई डू एंटिसिपेट कि एक डिसेंट
गेम रह सकती है एट ओल्ड ट्रैफर्ड। हमारा यही होता है कि हम ओल्ड ट्रैफर्ड में आके क्यों हक देते हैं इतना। क्राउड का प्रेशर तो नहीं आता है, वो बहुत रेस्टलेस हो जाते हैं ओल्ड ट्रैफर्ड के क्राउड में, समझ सकता हूँ क्योंकि कंटाल गए। लेकिन इट्स लाइक हमको हमारे होम पे जो हमारा एडवांटेज होता था वो वाइड प्ले यूज करना, वो वाइड पिच यूज करना, जो हमने सुनील ने बात की थी, हम हमारे खुद का एडवांटेज ही नहीं ले रहे, वो हमारे लिए डिसएडवांटेज बन गई है। इतना सैड है, कभी सोचा था कि ओल्ड ट्रैफर्ड का जो वाइड पिच है हमारे लिए एक होम पिच डिसएडवांटेज हो जाएगी। समझो क्रिकेट में ऐसे होता है कि यार इंडिया क्रिकेट में हारती जाए होम एडवांटेज पे, इट्स क्रेजी लाइक दैट। बट क्या बोले अभी। सो आई एम होपिंग कि ओल्ड ट्रैफर्ड में ये जो रन ऑफ फॉर्म हमारा बुरा रहा है वो हम करेक्ट करे। क्राउड इज ऑलवेज बिहाइंड द टीम। डायलो वापस आ गया है, मजराज वापस आ गया, तो मेरे ख्याल से डायलो लेफ्ट विंग बैक जाएगा, मजरावी राइट विंग बैक वापस चलने वाला है। आमाद विल बी बैक इनटू मिडफील्ड। आई थिंक उसको रोटेट करना भी होगा, तो आमाद को रोटेट नहीं कर पाएगा, तो आई थिंक आमाद डेफिनेटली स्टार्ट, ब्रूनो फर्नांडिस स्टार्ट करेगा, शायद हमको जर्सी को देखना मिले। एंड मिडफील्ड, वो माइनो टैक्टिकल था मुझे मालूम है, बट मिडफील्ड में मुझे मालूम नहीं है कि क्या वो माइनो को ही खेलेगा उगार्टे के साथ, कि या वो शायद एरिक्सन को चांस देगा। मेरे ख्याल से ब्राइटन के सामने आप ये रिस्क नहीं ले सकते। आई थिंक वो एरिक्सन को लेके आना है तो वापस 70 मिनट्स के बाद लेके आओ। उगार्टे जितना भी थका हुआ है आप उगार्टे को लेके आओ, इन माय ओपिनियन। एंड ऑफ द डे वी नीड समबडी टू ब्रेक वो मिडफील्ड पोजीशन, एंड विदाउट उगार्टे आई डोंट सी एनी वे आउट यहाँ पे हमारे लिए। तो इंजरी होता है, एक फटीग होता है। आयमोरम ने हमको बोला है कि यार गलती हो गई थी, मुझे थका हुआ लग रहा था, बट नो समटाइम्स हमारे पास ऑप्शन नहीं है। हमने टेना के अंदर भी देखा था, एंड ऑफ द डे और 11 इज और 11, एंड समटाइम्स आपका जो ड्रॉप ऑफ होता है बेंच पे वो रेडी नहीं है। कॉलियर ने एक डिसेंट परफॉर्मेंस दिखाई ऑफ द बेंच, ठीक है, बट आप आई थिंक कॉलियर को ब्राइटन के सामने माइनू और कॉलियर को स्टार्ट करोगे तो आई थिंक इट इज़ अ साइन ऑफ ट्रबल। तो आई वुड से उगार्टे और माइनो को खेलो वहाँ पे। कैसेमीरो के लिए उसके प्लान्स में नहीं है। कैसेमीरो कॉलियर के पीछे भी है पैकिंग ऑर्डर में, एरिक्सन के पीछे भी है, अभी तो कैसेमीरो को देखने नहीं मिलेगा। एंड डिफेंस तो आई थिंक अनचेंज रहेगा यहाँ पे। तो चलो दैट इज़ व्हाट आई थिंक इट इज़, होपफुली एक अच्छा परफॉर्मेंस हो। मुझे प्रिडिक्शन करना यहाँ पे बहुत डर लग रहा है, बट ए होपफुल द हार्ट बोल रही है मुझे कि यार 2-1 या 3-1 या 3-2 हो सकती है, क्योंकि मुझे लगता है क्लीन शीट तो बहुत ही टफ है ब्राइटन के सामने। बट जैसे ब्राइटन खेलने आती है, एंड टू एंड फुटबॉल उनको भी खेलना है। अगर जो हम डिफेंड ना करें और जो हमने साउथहैम्पटन के सामने वाया 80 मिनट्स वो पहला प्ले किया था वैसे खेलेंगे, तो भाई हमको ये 5-0 तोड़ जाएगी ब्राइटन। लेकिन अगर जो हमारा फुटबॉल खेले, जो हम प्रेसिंग ट्राई कर रहे हैं सिस्टम या एमोरिम के साथ, तो आई बिलीव हम ब्राइटन को टक्कर देंगे, तो हमको मिडफील्ड में बॉल मिलेगा और हम वहाँ से जीत सकते हैं मैच। तो एनीवे लेट्स सी व्हाट हैपेंस। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन। एक शॉर्ट एपिसोड रख रहा हूँ, राउंड अप और प्रीव्यू। मैच के बाद शायद एक फुल टाइम एपिसोड करूँगा, लेट एपिसोड 11:30-12 बजे, जब सब मैचेस खत्म हो जाए। अगर जो का आज रात को नहीं तो फिर डेफिनेटली कल हमारा राउंड अप एपिसोड होगा, जानी दुश्मन विद राइवल फैंस, तो तभी मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन। लीव अ लाइक अगर जो आपने लाइक नहीं छोड़ा है, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, फुटबॉल ब्लडी हेल को, वी रियली अप्रिशिएटेड। सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड, बाय बाय।